guys, welcome to this platform of the biology world. And in this video, we are going to study sexual reproduction in flowering plants in a very short period of time. So, without wasting any time, let's start. तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं. चैप्टर का नाम क्या कहता है सबसे पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज करेंगे. और फ्लावरिंग प्लांट्स का तो हमें मतलब पता ही है. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम एंजियोस्पर्म्स में गैमेट्स का फ्यूजन पढ़ने वाला है. तो ऑफ कोर्स इसमें सबसे पहले हमें गैमेट्स का फ्यूजन कराने के लिए गैमेट्स बनाने होंगे विच इज गैमेटोजेनेसिस. उसके बाद उनका फ्यूजन कराना होगा विच इज फर्टिलाइजेशन. तो इस चैप्टर का हमारा आउटलुक हमें पता चल गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे हम, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें हमारा ऑफ कोर्स गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस आ जाएगा. फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो PFP ये हम पढ़ने वाले हैं. ये हमारे चैप्टर का आउटलुक. तो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, तो क्योंकि हम ये पूरा चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है सेपल. सबसे पहले हमें सेपल पढ़ना है. ठीक है, तो सेपल क्या होता है? एक एक्सेसरी पार्ट होता है. एक्सेसरी पार्ट मतलब कि हमारे एसेंशियल नहीं है, बट इसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली में कि ये हमारे फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है. और ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन कलर का पार्ट है. फिर हमारे पास पेटल, जो कि आप ये पिंक कलर का ब्राइट कलर का पार्ट देख सकते हो. तो क्या होता है पेटल? एक ब्राइट कलर का पार्ट होता है और कलरफुल होता है ये. ठीक है, यहाँ पे पिंक है, ऑरेंज हो सकता है, येलो भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फ्लावर. ठीक है, तो ये जो पेटल होता है इसका भी फंक्शन होता है विच इज पॉलिनेटर्स को या जैसे इंसेक्ट होगा, एनिमल्स होगा, उन्हें अट्रैक्ट करने का फंक्शन होता है इनका. पर ये भी हमारा एसेंशियल पार्ट नहीं होता, ये भी एक्सेसरी पार्ट ही होता है. और सेपल की वोल्ट को हम क्या कहते हैं ये याद रखना है आपको, कैलिक्स. और पेटल की वोल्ट को हम कहते हैं कोरोला. नेक्स्ट इज हमारा स्टेमन विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो हमारा स्टेमन होता है ना, ये एक्सेसरी पार्ट नहीं होता, ये सॉरी एसेंशियल होता है. ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है एंथर और फिलामेंट. तो ये जो हमारा एंथर होता है ना, ये बायलोप्ड स्ट्रक्चर होता है. और ये जो हमारा फिलामेंट होता है ये लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है. ठीक है, और इसकी वॉल को हम बोलते हैं इंडोशियम. और फिर हमारे यहाँ पिस्टल जिसे हम कार्पेल भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें आ जाता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. तो जो हमारी स्टिग्मा होती है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है पॉलन के लिए. ये जो स्टाइल है ये हमारी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. और ये जो ओवरी होती है ये होता है बेसल बल्ज्ड पार्ट. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पिस्टल. की वॉल को हम बोलते हैं गाइनोशियम. तो गाइनोशियम में क्या हो सकता है? एक पिस्टल भी हो सकती है या फिर कार्पेल कह लो, या फिर बहुत सारी भी हो सकती हैं. वन हो सकती है या फिर मैनी हो सकती है. तो जब मैनी होगा, वो मैनी वाला जो केस है, तो उसमें जो हमारी ये जो पिस्टल होती है वो फ्यूज भी हो सकती है, यानी कि वो आपस में फ्यूज हो या फिर ऐसे फ्यूज हो, या फिर वो फ्री भी हो सकती हैं, ऐसे फ्री हो. ठीक है, तो जब वो फ्री होगी तो हम बोलेंगे एपोकार्पस. और जब हमारी फ्यूज होगी तो हम बोलेंगे सिनकार्पस. इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एपोकार्पस पे, कार्पस के एग्जाम्पल हो जाते हैं माइशीलिया. और सिनकार्पस के हो जाते हैं हमारे पास सिनकार्पस के हमारे पास हो जाते हैं पेपर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैड टू स्टडी इन एलएस ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, आगे हमारे पास स्टेमन जो कि एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो इसमें हमने जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऊपर ये जो बायलोप्ड स्ट्रक्चर होता है इसको हम एंथर बोलते हैं, इसको स्टॉक को हम फिलामेंट बोलते हैं. तो इससे आप क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये याद रखना आपको. ठीक है, तो ये जो हमारा एंथर होता है ना, ये और ये जो फिलामेंट है, तो फिलामेंट की जो आपकी
डिस्टल पार्ट पर प्रॉक्सिमल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? तो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये वाला, जिसपे आपका थैलेमस होता है, और डिस्टल पार्ट पे आपका एंथर होता है, डिस्टल पार्ट पे होता है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसमें, तो बस कि प्रॉक्सिमल पार्ट पे कौन सा होता है और डिस्टल पार्ट में कौन सा होता है, आपको कमेंट में भी बताना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारा जो एंथर था उसका ट्रांसफर सेक्शन देखोगे ना, तो आपको कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है, और उसके हर कॉर्नर पे ना एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, यानी कि हर लोब में आपके कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, 2 हो गए, ठीक है। इस लोब में 2, इस लोब में 2, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम। एक टिपिकल एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, यानी कि उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ठीक है, ठीक है। उसकी अभी जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसके आसपास कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर, उसके अंदर टेपिटम, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस होती है इसे हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, टेपिटम इनर मोस्ट। ऐसे क्वेश्चन ये आता है कि इनका फंक्शन, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ, और ये क्वेश्चन आता है कि इनर टू आउट मेंशन करो सारी लेयर को, या फिर आउटर टू इनर मेंशन करो, ठीक है। तो आपको वो मेंशन करनी होंगी। अब इनके फंक्शन, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का और डिहाइसेंस का। डिहाइसेंस यानी कि जब भी फटता है ना, तो उसके ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज हो पाए, तो उसमें ये जो है मेजर फंक्शन प्ले करती हैं, ये इसके डिहाइसेंस में हेल्प करती हैं। और टेपेटम होती है वो इसके न्यूट्रिशन में, जो पॉलन ग्रेन बनेंगे, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन होगा टेपेटम का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और टेपेटम के बारे में कुछ खास बात बताती हूँ मैं आपको। तो जो टेपेटम होता है ना, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि उसमें बस एक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से इसकी प्लाइओडी पॉलीप्लाइड हो जाती है, यानी कि इसमें यू नो डिप्लॉयड आपने पढ़ा होगा, और हैप्लॉयड आपने पढ़ा होगा। हैप्लॉयड मतलब एन टू एन, पर इसमें पॉलीप्लाइड हो जाता है, यानी कि 2n से भी ज्यादा, ठीक है। और ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये नियरली सर्कुलर होता है आउटलाइन में, यानी कि सर्कुलर होता है ये। और इसके बीच में आप यहाँ देख सकते हो कनेक्टिव है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये बाइन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, कभी भी एक न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये थी टेपिटम के बारे में कुछ खास बात। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, ये वाली बात याद रखें आपको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कैसे जो है डिहाइसेंस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फट गया और ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ कि ये डिहाइसेंस से पहले ये पॉलन ग्रेन कैसे बने, क्या हुआ, यानी कि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझने वाले हैं। तो होता क्या है कि आपने देखा कि वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसको हम यहाँ ले लिया है, उसके जो बीच में होते हैं ना कॉम्पैक्ट होमोजीनियस सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये जो आपने पढ़ा ना, ये जो आपने पढ़ा, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर, इसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था। अब हम इसी से ही पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऑफ कोर्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजियम में ही होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके सेंटर में कॉम्पैक्ट होमोजीनियस सेल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब क्या होता है, इस स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल होता है ना, वो केपेबल होता है टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, इसलिए इनको बोलते हैं पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ठीक है, सपोज दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें मियोसिस होगी और हमारे बन जाएंगे 4 माइक्रोस्पोर्स इन अ क्लस्टर, तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन अ क्लस्टर, तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर क्वेश्चन हार्ड दिया तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये टेट्राड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इनके बाहर की जो लेयर होती है वो कैलेस की बनी होती है, कैलोस की, ठीक है।
अब ये कैलोस की जो वॉल होती है, जब ये हमारा एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये पॉलन इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये ना अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे 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 क्लस्टर में नहीं प्रेजेंट होते। तो कैलेस नाम का एंजाइम होता है जो कि इनको इंडिविजुअल पॉलन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैलोस एक्ट करके ये था। ठीक है, अब हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुका है। अब क्या होगा, ये हमारा जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, उसमें फिर हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड में हमारा माइटोसिस होगा, विच इज एन अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होगा जिस वजह से हमारा एक स्पिंडल फॉर्म होगा। ठीक है, और स्पिंडल फॉर्म होगा, और जो हमारा अब दो सेल बनेंगे इसमें, वन इज वेजिटेटिव सेल, सेकंड इज, पहला हमारा बनेगा वेजिटेटिव सेल। ये हमारी एग्जाइम है पोलन ग्रेन की, और ये इंटाइन है एग्जाइम, ये है हमारी इंटाइन, ये है हमारा वेजिटेटिव सेल जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और ये है हमारा जेनरेटिव सेल। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म ये 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाते हैं, और जो 40% है वो 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं, और जो 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, फिर जब पोलन ट्यूब बनती है तो वहाँ पे वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट कैसे होते हैं? ठीक है, तो ये जो जेनरेटिव सेल होता है ना, इसमें भी माइटोसिस होती है और हमारे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। तो अब 2 मेल गैमेट बन जाए यहाँ, तो 1 2 3, तो 3 सेल स्टेज हो गई। ठीक है, और ये अब हमारी एग्जाइन और इंटाइन का मैं आपको थोड़ा फंक्शन बताती हूँ। जो एग्जाइन होती है ना, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और ये हार्ड होती है बहुत, और ये डिफरेंट डिज़ाइन की हो सकती है, और डिफरेंट पैटर्न्स शो कर सकती है, और ये ना स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जैसे मैंने बताया। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है, और कितना भी स्ट्रॉन्ग एल्कली हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उसे भी हैंडल कर सकता है। और कोई ऐसा एंजाइम आज तक हम ढूंढ नहीं पाए जो कि इसको डिग्रेड कर पाए स्पोरोपोलेनिन को। इस वजह से एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ही हम इसे एज अ फॉसिल प्रिजर्व कर सकते हैं। अब एंजाइम कहाँ प्रेजेंट नहीं होती, या फिर स्पोरोपोलेनिन कहाँ प्रेजेंट नहीं होता? जहाँ जर्म पोर होता है। तो जर्म पोर एक एपरेचर होता है एंजाइम में जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? ताकि यहाँ से फिर पॉलिन ट्यूब प्रोट्रूड कर पाए, तो इन टाइम से वो निकलेगी, और जो इसकी एग्जाइन के जो ये जो अपरेचर है उससे प्रोट्रूड करते हुए यहाँ से ओरिजिनेट होगी हमारी पॉलिन ट्यूब। ठीक है, तो एग्जाइन का वो पार्ट जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होती, उसे हम बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ से पॉलिन ट्यूब हमारी प्रोट्रूड हो सकेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये बहुत बड़ा सेल होता है, तो ये फूड रिजर्व, इसमें बहुत सारा फूड होता है। और ये जो हमारा जनरेटिव सेल है, ये इतना छोटा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा हो। ये स्पिंडल शेप्ड का होता है, ये इरेगुलर शेप्ड होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें तो बस इतना ही था। अब हम आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर करते रहेंगे। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टिपिकल एंथर होता है एंजियोस्पर्म का, वो होता है बायलोब, उसमें 2 लोब होते हैं। ठीक है, ईच लोब ऑफ एंथर कंटेन्स, कितने लोब होते हैं एक एंथर में? ईच लोब ऑफ एंथर कंटेन्स कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 3 माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं एक लोब में, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया पूरा एक ओवरऑल एक एंथर। ठीक है, अब द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन टिपिकल एंथर कितने हुआ है? 4 हुआ है। ठीक है, टेपेटम का प्राइमरीली फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है? टेपेटम। स्पोरोजेनस टिश्यू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको नहीं, अभी हमारे कुछ और क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको पहले हम देख लेते हैं। द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जर्म पोर इन पोलन ग्रेन आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ एग्जाइम। एट द टाइम ऑफ शेडिंग पोलन ग्रेन्स आर यूजुअली, जब शेडिंग होती है तो पोलन ग्रेन्स यूजुअली यानी कि
यूजुअल कितने सेल स्टेज पे शेड होते हैं, क्योंकि मैंने बताया 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज पे और 40% 3 सेल स्टेज पे, तो अनयूजुअल 2 सेल स्टेज पे शेड होते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरेटिव जो हमारा सेल होता है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। इतना मैंने ड्रॉ करके थोड़ा सा आपको बता दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट में बताना है, और आपकी कितनी सही गई आपको मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच। इन सब नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।